नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और अमेरिका में फूट पड़ गई है। अमेरिका इजराइल से बहुत नाराज है और सऊदी पर जो हमला हुआ, क्या वो हमला अरामको पर वो अटैक, क्या वो अटैक इजराइल ने कराया था? मोसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। कहानी बहुत गहरी हो गई है और बहुत पेचीदा हो गई है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी का हैंडल न लगे तब तक उस कुल्हाड़ी से पेड़ को नहीं काटा जा सकता, जंगल की सफाई नहीं हो सकती। यानी लकड़ी को काटने में लकड़ी ही भूमिका निभाती है। यही हाल मिडिल ईस्ट में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में इजराइल ने अपने सहयोगियों को क्या धोखा दिया है। कहते हैं ना, जब परिवार टूटता है उसमें किसी अपने की ही भूमिका होती है। तो क्या यही इजराइल ने किया? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कतर और सऊदी में बहुत खतरनाक प्लान बनाया। इस प्लान से सऊदी अरब और कतर को दहलाने की साजिश हो रही थी। यहां तक कि कुछ हमले भी किए गए। दावा यह है कि अरामको पर जो अटैक हुआ था सऊदी में, वो इजराइल ने करवाया। इजरायली सुरक्षा एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, मोसाद के कुछ एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं सऊदी में। उनसे यह खुलासा हुआ कि इजराइल ने ईरान के साथ संघर्ष में कतर और सऊदी को भी टारगेट किया। मिसाइल अचानक से रास्ता भटक गई, ऐसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया था। तो इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी? खबर यह है कि इजराइल कतर और सऊदी में हमला करके उसका आरोप ईरान पर लगाना चाहता था, जिससे कि सऊदी ईरान पर अटैक कर दे और मिडिल ईस्ट में ही भारी जंग छिड़ जाए और पूरा मिडिल ईस्ट आपस में लड़े। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब मोसाद के कई संदिग्ध एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। ए से लेकर जेड तक आपको बताएंगे इस कहानी का हर एक पहलू और इस पूरी प्लानिंग की हर बारीकी ले। धुआं, बारूद, चीखें, मिसाइल, ड्रोन और मलबे की तस्वीर। मिडिल ईस्ट में जंग के 10 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले 240 घंटों में आज जो कुछ हुआ है उसने इंसानियत के माथे पर सिर्फ पसीने की बूंदे नहीं बल्कि खून के धब्बे छोड़े हैं और कालिक छोड़ी है। ये वो जंग है जहां मिसाइलों की गूंज ने हवा को जहर बना दिया और हर गुजरता लम्हा मौत का पैगाम ला रहा है। सऊदी से कतर तक, लेबनान से इजराइल तक जमीन धधक रही है। इमारतों के मलबे से धूल में सनी लाशें निकल रही हैं और हर दिन बर्बादी की एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन इस जंग में अब जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में खटास आ गई है? क्या अमेरिका इजराइल से नाराज है? और क्या इजराइल ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी निशाना बनाया, मसलन सऊदी और कतर पर भी हमले किए हैं? 10 दिन पहले जो शहर रोशनी से जगमगाते थे वो आज अंधेरे के गर्त में हो चुके हैं। और अब मिडिल ईस्ट से जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अमेरिकी जर्नलिस्ट टकर कार्लसन ने एक शो में दावा किया कि सऊदी अरब और कतर ने मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उनके एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो इन देशों में धमाके की साजिश कर रहे थे। इन धमाकों को ईरान पर ब्लेम करने की तैयारी थी, जिससे कि अरब देश ईरान के खिलाफ और गहराई से युद्ध में शामिल हो जाएं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी के अरामको के रास तनूरा रिफाइनरी में लगी आग या ड्रोन हमले में इजराइल या मोसाद का हाथ हो सकता है, क्योंकि अरामको एक बहुत फेमस कंपनी है जो कि बड़ी मात्रा में कच्चा तेल निकालती है और दुनिया भर में सप्लाई करती है। खबर यह भी है कि इसके बाद इजराइल से अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका ने कहा है कि सहयोगी देशों के खिलाफ इस तरह के एक्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल ने तबाही मचाई तो अमेरिका इस जंग से बाहर भी निकल सकता है, या यूं कहिए कि अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने का एक तगड़ा बहाना मिल सकता है। खैर, पहले इजराइल के प्लान की बात करते हैं। सऊदी अरब और कतर में इजराइल ने तबाही मचाई, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने कम, इजराइल ने मिडिल ईस्ट के देशों में ज्यादा तबाही मचाई है। इजरायली एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी के बाद ये बातें सामने आ रही हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी और कतर में हमले की साजिश की जा रही थी। धमाके के लिए ईरान को ब्लेम करना था। ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को भड़काना मकसद था। सऊदी और कतर दोनों अमेरिका के अलाइज हैं और इजराइल के साथ उनके संबंध फिलहाल काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन हाल के समय में खाड़ी देश लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं और खाड़ी देशों पर जितने हमले हो रहे हैं सबका डायरेक्ट ब्लेम जा रहा है ईरान को। लेकिन अगर यह खुलासा हो कि इसमें से कुछ हमले इजराइल की तरफ से भी हुए हैं, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी होगी कि ईरान ने कहा था हम उन इलाकों को निशाना बनाएंगे जहां पर अमेरिकी मौजूद है या अमेरिकी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो फिर अरामको को निशाना बनाने का मतलब क्या? तो फिर कतर में तेल डिपो को निशाना बनाने का मतलब क्या? तो कहीं यह हमला इजराइल तो नहीं करवाया? अगर ऐसी बात है तो इजराइल की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है। इजराइल की ओर से लगातार ऐसी कोशिशें की गई हैं। खबर है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल का वो हाल बना दिया जो पिछले साल इजराइल ने गाजा पट्टी का बनाया था। इजराइल के तेल अवीव में ईरान लगातार वो कर रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी की ही नहीं। इजरायली मीडिया को तेल अवीव की तस्वीरें दिखाने से भी मना किया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें छन छन कर जरूर आ रही हैं। उससे साफ नजर आता है कि इजराइल में भरपूर तबाही हुई है। अब आपको दिखाते हैं एक साथ 8 तस्वीरें इजराइल की जहां पर भयंकर तबाही की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये आपके सामने 8 तस्वीरें हैं। इन मलबों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के हमले में कितना ईरान के हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। 8 तस्वीरें 8 कैमरों की नजर से आपके स्क्रीन पर जरा फुल स्क्रीन तस्वीरों को देखते हैं। किस तरह से ईरानी मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। अब एक एक करके इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। इजराइल के अलग अलग शहरों में लगातार अटैक बढ़ते जा रहे हैं, खास करके तेल अवीव में। और इसके बदले में इजराइल ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों पर भी हमला कर रहा है जिससे ईरान को इस इलाके में घेरा जा सके। लेकिन यह बात अमेरिका को पता चल चुकी है। इस बात के एक और सबूत तब मिलते हैं जब पिछले साल इजराइल ने कतर पर हमला किया था और यह दावा किया था कि वहां पर मोसाद, यह दावा किया था कि वहां पर हमास के लीडर्स थे, इसलिए कतर को निशाना बनाया गया था। और इस बात से भी अमेरिका काफी खफा हुआ था क्योंकि कतर पर मिसाइल अटैक किया था इजराइल ने जून 2025 में, जब 12 दिनों की लड़ाई अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच हुई थी। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो आप देख रहे हैं उसकी थ्योरी बहुत पेचीदा हो सकती है। यहां से अमेरिका को निकलने का एक मौका भी मिल सकता है। अमेरिका यह कहकर जा सकता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई है और मिडिल ईस्ट से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तबाही से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस जंग से वो निकलना चाहता है क्योंकि अमेरिका को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो जहां पर बुरी तरीके से फंस गए और जिस लाइन पर इजराइल चल रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही देखना चाहता है। और ये सब तब हो रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, वो मारे गए। ईरान में नए सुप्रीम लीडर चुने जा चुके हैं। मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। इसके बाद मुस्तफा खामनेई ने देश को एड्रेस भी किया है इस जंग के माहौल में। नए सुप्रीम लीडर का मैसेज आपको सुनवाते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز. मुस्तफा के आने के बाद क्या होगा? नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद क्या होगा? नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद, वो भी अमेरिका की धमकी के बावजूद, ईरान अपनी मजबूती का और ज्यादा एहसास कराएगा। आईआरजीसी का धड़ा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मुस्तफा ने साफ साफ कह दिया है कि वो आयतुल्ला खामनेई की नीतियों पर ही चलेंगे और उसी से ईरान चलेगा।
और अमेरिका और इजराइल के प्रति और सख्त रुख अपनाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन में मुस्तफा की भूमिका भी अहम मानी जाती है। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा को बैन कर दिया था। अब केवल सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का आरोप था, इसलिए उनको बैन कर दिया गया था। और तब तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने मुस्तफा को अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। और मुस्तफा तब आयतुल्ला खामनेई की जगह हर चीज लीड करते थे, चाहे वो IRGC हो, चाहे वो देश की फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो देश की इंटरनल पॉलिसी हो, चाहे वो देश की आर्थिक नीति हो। और अब इसके बाद कहा जा रहा है कि मुस्तफा बहुत पावरफुल है। अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक स्तर पर यह चर्चा चल रही है कि क्या स्पेशल फोर्सेस को ईरान में भेजकर यूरेनियम संवर्धन को कब्जे में लिया जाए। मतलब यह कि अगर यह सब होता है और इस बीच इजराइल ने जो किया है इस पर मोहर लग जाती है सऊदी के जांच में, तो यह जंग कहीं का कहीं चला जाएगा। यानी साफ है इजराइल इस जंग में अलग थलग पड़ सकता है, अमेरिका इस जंग से निकल सकता है और मिडिल ईस्ट की नजर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी नजर में इजराइल एक बार फिर से विलन बनकर रह जाएगा और इजराइल अपने लिए एक साथ कई दुश्मन तैयार कर लेगा। जो अमेरिका के एलाइज हैं वो भी इजराइल के दुश्मन हो जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे चलते हैं पैनल के पास। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका।